हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है हमने एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। आज उसका दूसरा दिन है। इसके 10 क्वेश्चन हम ऑलरेडी करा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इनकम टैक्स का टॉपिक करने वाले हैं। 11th क्वेश्चन इज़ डीटीसी इज़ रिलेटेड टू। डीटीसी का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स कोड। तो डीटीसी होता है वो किससे रिलेटेड होता है, जैसा कि आपको पता है टी मतलब टैक्स, तो ये किससे रिलेटेड होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, टैक्स। क्वेश्चन नंबर 12, इनकम फ्रॉम सैलरी इन्वॉल्व इनकम फ्रॉम। जो इनकम फ्रॉम सैलरी होती है उसमें कौन कौन सी इनकम इन्वॉल्व होती है। सैलरी, अलाउंसेस, परक्विस्टिस, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस। इसमें हमारी सारी चीज़ें ऐड होती हैं। इसमें हमारी एनुटी और पेंशन्स भी ऐड होती है, तो अगर इसकी जगह वो लिखा हो तो वो भी ऐड हो जाएगा। इसमें सैलरी मतलब बेसिक सैलरी और एडवांस सैलरी दोनों आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इनकम टैक्स इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। तो ये तो हम सब जानते हैं, इनकम टैक्स इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। तो ऑप्शन बी नंबर इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इनकम टैक्स इज़ अ डैश व्हाट। इनकम टैक्स इज़ अ डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स। तो ये हम अभी पीछे कर चुके हैं। ऑप्शन ए नंबर इज़ राइट, डायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन नंबर 15, अडेन्स रूल्स 1953 इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो अडेन रूल्स है 1953 का, वो किससे रिलेटेड है। तो इस टैक्स एग्जेप्शंस, रेसिडेंशियल स्टेटस, डबल टैक्सेशन रिलीफ, असेसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, डबल टैक्सेशन रिलीफ। जो अडेन्स रूल्स है आपको ये भी याद रखना है, ये कब आया था, 1953 में आया था। और सेक्शन 49A के अंडर हम क्या करते हैं, डबल टैक्सेशन रिलीफ हमें मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। सेक्शन 6(1), सेक्शन 10AA, सेक्शन 10A, सेक्शन 10(5). तो आपको याद है मैंने कल क्वेश्चन कराया था, तो उसमें आपको बताया था सेक्शन 10A किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड है। तो अब आप देखो, अगर आपको क्वेश्चन में एग्ज़ाम टाइम में अगर आपको कोई एक याद है बाकी याद नहीं, तो आप एलिमिनेटेड मेथड से भी इसको यूज़ कर सकते हो। अब देखो सेक्शन 10A सी हमारा किससे है, फर्स्ट से एग्रीकल्चर इनकम। अब इसमें आप ध्यान देंगे तो सी में ओनली डी वाले में फर्स्ट दे रखा है, बाकी किसी में नहीं दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। सेक्शन 6 जो है वो हमारा रेसिडेंस से रिलेटेड है। सेक्शन 10AA हमारा लीव सैलरी से रिलेटेड है। सेक्शन 10A हमारा एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड है। एंड सेक्टर 10(5) हमारा लीव ट्रेवल कंसेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुगम इज़ आल्सो नोन एज। तो सुगम जो होती है हमारी वो ITR होती है, यानी GST रिटर्न भरने की एक वो होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ITR 4। ITR 4 को हम सुगम नाम से भी जानते हैं, जिसमें क्या है, हम GST की फाइल को रिटर्न को फाइल करते हैं, GST रिटर्न को फाइल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एग्रीकल्चर इनकम इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट। तो ये अभी हम पढ़ के आए हैं 10A हमारा एग्रीकल्चर इनकम होती है, और जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम होती है वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है, यानी टैक्स फ्री होती है। क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ अ पर्सन लीव इंडिया परमानेंटली ऑन 15/11/2006 हिज असेसमेंट ईयर फॉर इनकम अर्न अप टू 15/11/2006 विल बी। अगर कोई पर्सन हमेशा के लिए कंट्री को छोड़ के जाता है तो उसकी जो असेसमेंट ईयर होती है वो सेम ईयर होती है जिस टाइम में उसने क्या किया होता है, अर्न किया होता है। तो इसका ऑप्शन 2006-7 ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट हो जाएगा, क्योंकि वो परमानेंट जा रहा है इसलिए सेम ईयर अर्न का होगा, सेम ईयर टैक्स पे का होगा। क्वेश्चन नंबर 20, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। टैक्स ऑन वेल्थ, टैक्स ऑन इनकम, टैक्स ऑन एंटरटेनमेंट, टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, टैक्स ऑन एंटरटेनमेंट। जो टैक्स ऑन एंटरटेनमेंट होता है आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओनली प्राइवेट जॉब वालों पे लगता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे नहीं लगाया जाता। तो आज के हमारे यही 10 क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगते तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू।